आज इसमें हम वीडियो के थ्रू जानेंगे मेरे भाई की एआईजीडीएस यूनियन एसएस महादेविया सर ने डायरेक्टर जनरल डीजी को पत्र लिख दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट पत्र लिखा है आईडीसी के रिलेटेड मेरे भाई। इस वीडियो को अगर पूरा देख के जाओगे तो समझ जाओगे कि भाई कि इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर कितना डेंजरस हो रहा है, क्या जीडीएस को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाया जा रहा है। क्योंकि अब देखो बार बार कहोगे कि सर मतलब आईडीसी के बारे में क्यों कर रहे हैं। देखो भाई ये जो लेटर्स आता है उसी चीज को मैं बताता हूँ बार बार। देख सकते हो 28 मार्च को एआईजीडीएस यूनियन सर ने लेटर लिखा है, पत्र लिखा है भाई। तो पत्र लिखा है तो इन्होंने क्या लिखा है, क्योंकि ये कल का न्यूज है। और लिखा क्या है इन्होंने कि स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस टू इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर और सेंट्रलाइज डिलीवरी सेंटर, अर्जेंट रिक्वेस्ट टू हाल्ट इम्प्लीमेंटेशन। इनको मतलब बोल रहे हैं कि ये जो अपना स्ट्रॉन्ग मतलब ये ऑब्जेक्शन बोल रहे हैं, इस पे बोल रहे हैं कि आईडीसी पूरी तरह से बंद करिए। हमारा रिक्वेस्ट है कि हाल्ट लगाइए इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर पे। और ऐसा हाल्ट नहीं लगता है तो पूरा वीडियो देख के जाना क्या आखिर ऐसा स्थिति होगा। अब ये कह रहे हैं कि भाई हमारा रिक्वेस्ट अर्जेंटली है कि एक्सेप्ट करिए। और इम्प्लीमेंटेशन जो आईडीसी इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर किया जा रहा है, डिपार्टमेंट सेंट्रलाइज डिलीवरी सेंटर विच इज़ पुश्ड फॉरवर्ड विदाउट एड्रेसिंग। ना किसी को बता रही है डिपार्टमेंट कि हाँ हम आईडीसी ला रहे हैं, आईडीसी में क्या क्या चीज़ें ला रहे हैं, बिना एड्रेस दिए हुए लगातार प्रोसेस बढ़ाते जा रही है। और यहाँ पर और ये भी देख सकते हो साथियों कि डिपार्टमेंट हेस्ट इन दिस मैटर इग्नोर्स द वेलफेयर ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। मतलब लगातार यूनियंस को भी, वेलफेयर को भी, मतलब डायरेक्टली यहाँ पर जीडीएस को इग्नोर करते हुए अपना नया नया स्कीम्स ला रही हैं आईडीसी से रिगार्डिंग। और वो ऑलरेडी जानते हैं कि पोस्टल ऑपरेशन का बैकबोन कौन है, ग्रामीण डाक सेवक है। और जो कि रिस्क हमेशा लेता रहता है ग्रामीण डाक सेवक। अब ये इनका कहना क्या क्या है, 3-4 पॉइंट्स पे बात किए हैं। बोले हैं कि हमारा रिक्वेस्ट यही होगा कि आप जब आईडीसी आता है तो कम से कम 7 से 8 घंटा का वर्क डे लगाइए। और वेज के साथ, वेजेस मतलब पैसा के साथ सैलरी भी जरूर बढ़ाइए। अब ये देखिए कह क्या रहे हैं, करेंट प्रैक्टिस ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग जीडीएस एम्प्लॉइज टू 4 आवर घंटा। हम लोग ऑलरेडी जानते हो कि जीडीएस रूल 3 रूल एंड कंडक्ट एंड इंगेजमेंट नियम हमारा क्या कहता है, 4 से 5 घंटा जॉब है। उसी बेसिस पे 4 से 5 घंटा हम लोग, क्या दिल से बताइएगा कोई भी लोग 4 से 5 घंटा हम लोग वर्क करते हैं, उससे ज़्यादा ही करते हैं विथ डिसप्रोपोर्शनेटली लो वेजेस। देख सकते हो यहाँ पे लो वेजेस। ये 15-16 हज़ार में आज के जनरेशन में मेरे भाई कौन काम करवाता है ना, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज़। सही बात बोल रहे हैं सर। मेट्रो सिटीज़ दिल्ली में चले जाओगे भाई, ये 15,000 रुपया तो हमको लगता है कि वहाँ पर 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। वेयर लिविंग कॉस्ट आर एक्सऑर्बिटेंट। सही बात है, मेट्रो सिटीज में रहना बहुत मुश्किल है। इफ जीडीएस स्टाफ आर डिप्लॉयड इन आईडीसी दे मस्ट बी गारंटी 7 to 8 आवर्स ऑफ वर्क डेली। बिल्कुल सही बोले हैं। अगर जीडीएस स्टाफ को अगर आईडीसी में आपको लगाना है मेरे भाई, तो आपको गारंटी देना होगा डिपार्टमेंट को कि 7 से 8 घंटा हम काम करवाएंगे और सैलरी और बेनिफिट, सारे बेनिफिट और सैलरी हम देंगे। ये बहुत अच्छी बात बोले हैं यहाँ पर एसएस महादेविया सर ने। और बोले हैं कि 4 से 5 घंटा दिल्ली, बेंगलोर और अलग सिटी जो भी हाई फाई सिटीज़ हैं, अर्बन सिटीज़, वहाँ पर इम्पॉसिबल है ना। आप लगातार मॉडर्नाइजेशन और वेलफेयर करे जा रहे हैं, बहुत इम्पॉसिबल है उतनी कम वेजेज में। सेकंड नंबर इन्होंने बोला है कि डिपार्टमेंट अपना व्हीकल्स पहुंचाए। जीडीएस खुद से कैसे व्हीकल्स खुद से लेगा, तो इन्होंने बोला है एक्सपेक्टिंग जीडीएस एम्प्लॉइज टू यूज पर्सनल व्हीकल्स। पर्सनल व्हीकल्स कोई जीडीएस कैसे करेगा, जितना आप सैलरी दे रहे हैं उसमें पर्सनल व्हीकल्स वो कहाँ से लाएगा। तो इसलिए ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मतलब डिपार्टमेंट खुद 2 व्हीलर्स का व्यवस्था करे भाई, खुद उसका व्यवस्था करे। और ये खुद बोल रहे हैं कि हैवी अर्बन ट्रैवलिंग एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में कैसे काम करेगा वहाँ पर। रिवाइज रियलिस्टिक वर्कलोड, वर्कलोड को रिवाइज करवाइए। जो करंट लोड है इग्नोर ग्राउंड रियलिटीज। सही बात है, जो करंट जितना वर्कलोड है सारे डिवीजन को इन्होंने कहा भी था मेरे भाई, पिछले वाली में मैं वीडियो में बताया भी था। ये सारे डिवीजन को इन्होंने रिक्वेस्ट किया है एसएस महादेविया सर ने। इस बात के लिए इनको मतलब सच में मेरे भाई जितना अप्रिशिएट करोगे बहुत कम है। आरटीआई भी बोला था कि जितने भी डिवीजन हो मेरे भाई अपना वर्कलोड का आरटीआई लगाओ। आरटीआई लगाओगे, डिपार्टमेंट के पास आरटीआई लगा के भेजो कि हाँ भाई हमारे पास इतना वर्कलोड है, तब तो डिपार्टमेंट भाई समझेगी और उसको रिवाइज करेगी। और ट्रैफिक कंजेशन, सीजनल चैलेंजेस,
सीजनल चैलेंजेस मतलब गर्मी बरसात ऐसा सब कुछ जीडीएस को देखना पड़ता है भाई। दिस नॉर्म्स मस्ट बी रिवाइज थ्रू कंसल्टेशन। नो रोल डाइल्यूशन और डिस्प्लेसमेंट। कहा नाम है कि इंटीग्रेशन ऑफ आईडीसी मस्ट नॉट डिस्प्लेस एग्जिटिंग डिपार्टमेंट। अब ये एग्जिटिंग और फोर्स जीडीएस वर्क इनटू रोल बियॉन्ड देयर मैंडेटेड। और आईडीसी आ जाने के बाद डिपार्टमेंट को गारंटी देना होगा कि जीडीएस को ऐसा ऐसा काम नहीं करा दिया जाएगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर हो। तो इन्होंने यही चीज़ें कहा है मेरे भाई, और इन्होंने अर्ज किया है लास्ट में कि इमिडिएटली हाल्ट कीजिए जो आईडीसी का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, आईडीसी का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, इसको जल्द से जल्द अभी बंद करिए और रीडिजाइन करिए वर्कलोड को रीडिजाइन करिए। पोस्टल वर्कर आर नॉट मोर कोग्स इन ए मशीन। बिल्कुल बात सही बोल रहे हैं कि पोस्टल जो हमारे कर्मचारी हैं, डाक कर्मचारी हैं मेरे भाई, मशीन नहीं है, वो भी एक ह्यूमन बींग्स है, वहाँ उनकी भी एक फैमिली है, उनका भी अपना राइट्स है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। डिपार्टमेंट कैन नॉट क्लेम प्रोग्रेस वाइल फोर्सिंग इट वर्कफोर्स इनटू। तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि जीडीएस एक भाई मशीन नहीं है कि जो जैसे आप तैसे आप घुमा रहे हो इधर से उधर। ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक काम कर रहे हैं, उनको भी तो राइट्स मिलना चाहिए ना। तो इनका रिक्वेस्ट बहुत अच्छा खासा आया है मेरे भाई। अब देखिए डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी, अच्छा न्यूज़ आएगा मेरे भाई, क्योंकि इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर देखो पूरी तरह से हमें आने वाले समय में पूरा तरह से मतलब समझ जाओ ना, बहुत सारे चीज़ें मॉडर्नाइज देख सकते हो। भूटान हमारा रोज़ अपडेट आता रहे भाई, भूटान के साथ यहाँ पर भूटान फिलीपींस के साथ देख सकते हो कोलैब हो रहा है, जनरल सेक्रेटरी देख ही रहे थे। तो बहुत सारे चीज़ें भाई आने वाली हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, एक एक पल पल का अपडेट देते रहेंगे।